गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम आज बात करेंगे सेक्शन 195 1B सीआरपीसी के रेफरेंस में एंड सेक्शन 340 ऑफ द सीआरपीसी के रेफरेंस में कि आखिर क्या कनेक्शन है इन दोनों सेक्शंस के बीच में। जब हम सेक्शन 195 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज बी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक तरीके से कॉग्निजेंस के रेफरेंस में लिमिटेशन की बात करता है। लिमिटेशन की बात ये करता है कि अगर कोई मैटर ऐसा है जो कि फॉर गिविंग द फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड है तो उस पर कोई कोर्ट या मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस तभी लेगा जब इसके लिए किसी कोर्ट ने कंप्लेंट दर्ज की हो। अगर कोर्ट की कंप्लेंट नहीं है तो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। दैट मीन्स कि ये एक बार क्रिएट करता है कॉग्निजेंस के रेफरेंस में और ये बताता है कि सिर्फ कोर्ट के कंप्लेंट के बेसिस पर ही कॉग्निजेंस लिया जाएगा, किसी प्राइवेट पर्सन के कंप्लेंट के बेसिस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। बेसिकली होता क्या है? होता यह है कि कोर्ट के सामने जब कोई मैटर रन कर रहा होता है और उस दौरान कोई पर्सन कोई फॉल्स एविडेंस देता है तो उस रेफरेंस में जिस कोर्ट में वो फॉल्स एविडेंस दिया गया है, कोर्ट को अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद लगता है कि हाँ इसने फॉल्स एविडेंस दिया है तो कोर्ट वहां पर सेक्शन 195 1B में कंप्लेंट फाइल कर देती है। और जब कंप्लेंट फाइल कर देती है कोर्ट, देन आफ्टर दैट उसी के बेसिस पर कॉग्निजेंस लिया जाता है। देन सेक्शन 340 की बात की यहां पर हमने, तो सेक्शन 340 क्या है? बेसिकली सेक्शन 340 इस बार को जो सेक्शन 195 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में मेंशन किया गया है उसे रिमूव करता है, उस डिफिकल्टी को रिमूव करता है। क्योंकि सेक्शन 195 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज बी कहता है कि कॉग्निजेंस तभी होगा जब मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन देगा। दैट मीन्स मजिस्ट्रेट कंप्लेंट करेगा या कोर्ट कंप्लेंट करेगी, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो कंप्लेंट करेगा, रेवेन्यू कोर्ट हो कंप्लेंट करेगी, सिविल कोर्ट हो कंप्लेंट करेगी, मतलब कोर्ट हो कंप्लेंट करे तभी कॉग्निजेंस लिया जाएगा। कोई अदर पर्सन कंप्लेंट नहीं कर सकता है। अब अगर आप सेक्शन 340 की बात करेंगे तो उसने इस डिफिकल्टी को रिमूव कर दिया। सेक्शन 340 ने कहा कि अगर किसी भी पर्सन को लगता है कि किसी पर्सन ने किसी मैटर में फॉल्स एविडेंस दिया है तो वो पर्सन कंप्लेंट ना करके एक एप्लीकेशन देगा उस कोर्ट को जिस कोर्ट में ये फॉल्स एविडेंस दिया गया है। देन आफ्टर दैट ऑन बेसिस ऑफ दैट एप्लीकेशन या फिर सुमोटो वो कोर्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नेसेसरी है। जब सेक्शन 340 में वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेगा देन आफ्टर दैट ही वो कंप्लेंट कर सकता है, वो कोर्ट कंप्लेंट कर सकती है। और जब कंप्लेंट करेगी देन आफ्टर दैट सेक्शन 195 1B में उसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा और कंसर्न कोर्ट जो होगी उसकी वो कॉग्निजेंस लेगी, कंसर्न कॉम्पिटेंट कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगी। अब यहां पर कंसर्न कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सी होगी, किस तरह से ये कंप्लेंट फाइल की जाएगी? सिर्फ कोर्ट ही कंप्लेंट फाइल कर पाएगी या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही कंप्लेंट फाइल कर पाएगा, या 2006 में जो अमेंडमेंट हुआ जिसके थ्रू प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऐलान को हटा करके कहा गया कि अब कोर्ट भी कंप्लेंट फाइल कर पाएगी, पेशकार के थ्रू कंप्लेंट फाइल की जाएगी। ये सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं। इसको जानने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़िए। हमारे यहाँ HJS मेंस के लिए, PCSJ मेंस के लिए क्लासेस रन होती हैं। अगर आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट का पार्ट बनिए और हम आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। थैंक यू। धीरेन्द्र विक्रम सिंह मेरा नाम है और मैं यंग एस्पिरेंट PCSJ क्लासेस HJS क्लासेस रन करता हूं। थैंक यू।